नमस्ते दोस्तों, मैं विजय भक्ति आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आज का टॉपिक है एथिक्स इन क्लिनिकल रिसर्च। हम जो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं, क्या इसमें कोई एथिक्स है या इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से कुछ होता है? हाँ, इसका आंसर यस है। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी जिसके कारण ये एथिक्स मेंटेन किए जाते हैं। फर्स्ट है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल शुरू होता है या हम किसी को वो एक्सप्लेन करते हैं या किसी पेशेंट के लिए पार्टिसिपेशन के लिए अप्रोच करते हैं, तो उस पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म जो है जिसमें पेशेंट वॉलंटरी वो साइन करता है। इसका मतलब होता है वो खुद की इच्छा से सारी चीज़ें समझ के ये ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकेंड है मॉनिटरिंग। जब ये क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं तो इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी से, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी से, स्पॉन्सर से पीरियडिकली मॉनिटरिंग होता है। इसका डेटा रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट किया जाता है। इंडिया में वो DCGI को और US में US FDA को। अगर वो कोई अदर कंट्री का है तो वहाँ के कंट्रीज़ को ये डेटा पीरियडिकली भेजा जाता है या सबमिट किया जाता है। उसका रिव्यू रिपोर्ट अगर ओके है तो ही वो ट्रायल कंडक्ट की जाती है। थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल जो कोई भी हॉस्पिटल में या कोई भी एरिया में शुरू रहती है, उसका एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज सारे स्टेक होल्डर साइन करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है या डेटा है पेशेंट का या ट्रायल रिलेटेड मेडिसिन का, ये डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ये वो एग्रीमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जिसमें डॉक्टर्स, ले पर्सन, लीगल पर्सन इस तरह से वो बनी होती है। इनका मेजर रोल यही है कि जो भी पेशेंट्स क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं उनका राइट, सेफ्टी और वेलबींग प्रोटेक्ट करना। इसके लिए ये साइट्स पे मॉनिटरिंग करने जाते हैं, ऑडिट करने जाते हैं, इंस्पेक्शन करने जाते हैं। इनका ये सारा डेटा ये 5 इयर्स के लिए आर्काइव करते हैं। पीरियडिक सिस्टम होता है रिव्यू करने का, प्रोटोकॉल अप्रूव करने का, तो ये सारा प्रोसेस ये मेंबर्स देखते हैं। इस तरह से भी एथिक्स क्लिनिकल ट्रायल्स में फॉलो किए जाते हैं या सारे स्टेक होल्डर्स अबाइड होते हैं ये एथिक्स को फॉलो करने के लिए। लास्ट पॉइंट है रिसर्च टीम। जो भी ये क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर रही है उनको प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। दे नो द साइंटिफिक मेथड्स टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। ये लोग वो सारे एथिक्स फॉलो करते हैं, पेशेंट्स को भी इसके बारे में पूरा जानकारी देते हैं। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल रिसर्च में इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, न्यूरेमबर्ग कोड, ICGCP गाइडलाइंस, NDCT 2019 गाइडलाइंस। ये कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपरली फॉलो करने का काम ही ये रिसर्च टीम करती है। इस तरह से क्लिनिकल रिसर्च में एथिक्स फॉलो किए जाते हैं। क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।